वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? आइए आज हम लोग सर्कल के बारे में कुछ सीखते हैं। क्लास 10th से चैप्टर सर्कल थ्योरम है। सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बाबू यह थ्योरम एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आता भी है, इसलिए इस थ्योरम पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए यह फिगर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है बाबू। फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा ब्रह्मा बिंदु बाबू P देखिए, यह एक वृत्त है, इसके बाहर क्या है? P एक बिंदु है और PQ एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त कर छूकर क्या कर रही है? जा रही है। फिर PR भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त की छूकर जा रही है। और बाबू वृत्त का केंद्र क्या है? O है। आप देख रहे हैं कि OQ वृत्त की त्रिज्या है और OR भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो बाबू जब वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होगी तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। जब ये कोण 90 डिग्री बनेगा तो ये भी कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। हमको सिद्ध करना है कि PQ बराबर क्या होना चाहिए? PR होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले बाबू हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में देखिए बाबू एंगल Q और एंगल R कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे एंगल Q बराबर एंगल क्या? R इक्वल टू 90 डिग्री। OQ बराबर में क्या है? OR है। OQ बराबर क्या? OR। देखिए बाबू यह वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। टू प्रूफ हमको सिद्ध करना है। टू प्रूफ PQ बराबर क्या होना चाहिए? PR होना चाहिए। PQ बराबर क्या? PR। तो आइए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ आप बताइए कि देखिए बाबू OQP एक ट्रायंगल बन रहा है ना? OQP एक ट्रायंगल बन रहा है और एंगल Q कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP, ठीक है। और त्रिभुज ORP देखिए OQ त्रिभुज OQP में OQ त्रिभुज ORP में OR, यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां लिख देंगे OQ बराबर क्या? OR। कहां से? तो बाबू गिवन में भी दिया हुआ है और यह वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो आप यहां लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या लिख दीजिएगा? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए एंगल Q और एंगल R कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां कहेंगे एंगल Q इक्वल टू एंगल R इच 90 डिग्री। प्रत्येक कोण के मान कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। बाबू सुनिए OQP
और ओ आर पी, यह दो गो ट्रेंगल है। यह दोनों ट्रेंगल में कौन सा ये साइड है? ओपी। जो ओपी दोनों ट्रेंगल का साइड है तो हम ओपी क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो यहां देखिए ओपी इज इक्वल टू ओपी, यह कॉमन हो गया, जिसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। लिख देंगे क्या? उभयनिष्ठ। अब देखिए बाबू साइड, एंगल साइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वाक्षम होता है भुजा कोण भुजा के आधार पे। तो यह साइड, एंगल, साइड, इसलिए कहेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वाक्षम क्या होगा? त्रिभुज ओ आर पी। कौन सा रूल लग रहा है बाबू? साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड। और यह कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। तो यहां लिख लेंगे आप RHS रूल भी हो सकता है या साइड, एंगल, साइड रूल आप लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए जब यह दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि PQ बराबर में क्या होगा? PR कहेंगे, इसलिए PQ बराबर में क्या होगा? PR बाई CP/CT। यही आपका प्रूफ करना था बाबू, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछता है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। आइए हम लोग बेसिक कुछ सीखते हैं सर्कल के बारे में। बाबू देखिए क्या है? वृत्त। क्या है बाबू? वृत्त है। तो सुनिए बाबू, यह जो है ना, यह जो घिरा हुआ एक भाग है यह वृत्त का परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि। और जब इस परिधि को आप सीधा कीजिएगा तो लंबाई बन जाएगा। ठीक है। और यहां देखिए यह बाबू जो होता है वृत्त की जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। यानी वृत्त के परिधि से जाने वाली रेखा वृत्त की परिधि पर जब जाके मिलती है तो वह वृत्त की जीवा कहलाती है। यह वृत्त की जीवा है। और इतना जो भाग होता है ना, इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। और यह देख रहे हैं वृत्त के इतने हिस्सा को काट रहा है तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बाबू? वृत्तखंड। अब यहां देखिए यह वृत्त के केंद्र है और केंद्र से होकर परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। देख रहे हैं यह वृत्त की परिधि से होकर, यह वृत्त के परिधि से केंद्र से होकर परिधि पर मिलाने वाली रेखा वृत्त के व्यास कहलाती है। और बाबू वृत्त के केंद्र से जितना ही दूर पे जीवा रहेगा उतना ही छोटा होता है। देखिए कैसे? यह वृत्त के केंद्र है और यहाँ पे हम एक रेखा खींचते हैं जो वृत्त के जीवा है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी लंबाई छोटी होती जाएगी। है देख रहे हैं? यानी केंद्र से जितना ही दूर जाइएगा उतना ही इसकी लंबाई क्या होगी? छोटी होगी। और केंद्र से जितना ही आप पास में रहिएगा उतना ही इसकी लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। तो यह जो है वृत्त की क्या है? जीवा है। और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जो रेखा होता है वह व्यास होती है। ठीक है? इस तरह से। और यह जो भाग है, यह जो घिरा हुआ जो भाग है, यह वृत्त का क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। ठीक। तो आइए बाबू क्लास 10th के मैथ 10.1 हम लोग देखते हैं। यह बाबू बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्या एक वृत्त है बाबू, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है?
ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक, तो आप आंसर में लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक, यानी बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर का फर्स्ट है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और यह स्पर्श रेखा है जो वृत्त को छूकर जा रही है। तो बताइए बाबू, जब वृत्त को छूकर जाएगी तो कितने बिंदु पर यह स्पर्श करेगी? 1। कितने बिंदु पर यह काटेगी? 1 बिंदु पर। तो आप आंसर क्या लिखिएगा? 1। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबू यह एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। और जब यह 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा कोई रेखा तो हम कह देंगे उस रेखा का नाम छेदक रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? छेदक रेखा। तो बताइए यह कितने बिंदु पे काट रहा है? 2। तो कौन सी रेखा होगा? छेदक रेखा होगा। इसमें कहा भी गया है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो आंसर क्या लिखिएगा? छेदक रेखा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बाबू यहां देखो, यहां एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। समांतर यानी क्या? वैसी रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहे या उनके सिरों को मिलाने पर कभी ना मिले, समांतर रेखा कहलाती है। हम मान लीजिए कि यह एक समांतर रेखा है और इसके भी समांतर एक रेखा है। तो बताइए एक वृत्त है और वृत्त के आमने सामने कितनी स्पर्श रेखा है? 2 गो है। तो हम आंसर क्या बताएंगे? 2 गो। तो इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी रेखाएं होगी? 2। तो आंसर क्या लिखिएगा? 2। 4 नंबर कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। आइए यहां समझिए बाबू, यह एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है और यह एक स्पर्श रेखा है। सवाल में कहा गया है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं? बाबू जब ये स्पर्श कहलाएगा ना तो यह एक बिंदु बनता है। तो हम इस बिंदु को नाम देते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो आप यहां पे क्या लिखिएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग 3 में चलते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। तो आइए बाबू, यह क्वेश्चन नंबर 3 है 10.1 का। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कितना होगा? कुछ नहीं करेंगे बाबू, सुनिए। ओ क्यू पी, पी ओ क्यू एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए यहां पे ओ क्यू के मान कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ओ पी के मान कितना सेंटीमीटर? तो 5 सेंटीमीटर। बाबू हमको पी क्यू की लंबाई बताना है ना, यहां लिखिए पी क्यू।
तो देखिए यह लंब होता है, कोण होता है, और यह क्या होता है, आधार होता है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। सुनो, रूट अंडर कोण का मान कितना है 12 के स्क्वायर, और लंब कितना है 5 के स्क्वायर। बाबू 12 में 12 के गुना करिएगा तो क्या होगा 144। अब 5 के स्क्वायर क्या होता है 25। बाबू 144 में से 25 घटाइएगा तो क्या आएगा रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की लंबाई कितना आ गया रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए वो आंसर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त लीजिए, ठीक है, और इसके समानांतर दुगो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यह क्या हो गया दुगो स्पर्श रेखा, और एक छेदक रेखा खींच दीजिए। तो छेदक रेखा क्या होता है बाबू, जो दो बिंदु पे काटता है वहीं तो छेदक रेखा होता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ देखिए ऐसे खींच दीजिए और एक ऐसे खींच दीजिए, यह भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और 10.1 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे।